नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 62 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न आपका है, प्राक्कलन समिति की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जॉन मथाई समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर अमल करने के लिए विधायक बना सकता है? तो जो बना सकता है आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, इनकी पर एक तरफ प्रावधान दिया हुआ है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है, इसमें आपको मिलान करना है। तो आपका विधान सभाओं का संगठन, तो इसका जो संबंध हो जाएगा आपका अनुच्छेद 170 से हो जाएगा। और राज्यपाल द्वारा विशेष अधिवेशन यह जो हो जाएगा 176। और विधान परिषद का गठन तो यह जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 171 के अंतर्गत। और राज्य विधायिका सत्र यह जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 174 के अंतर्गत। इनके आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, तारांकित प्रश्न की सूची किस रंग में छपी होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरे रंग। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, निम्न में से यह कथन किसका है? तो यह जो हो जाएगा सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर पालिका के लिए वित्त आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा आपका 243 का 22 कॉलम में। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में सिविल सर्वेंट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष से किया जाने लगा था? तो जो किया जाने लगा है 1765 से। जीव मंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित करता है, तो आपका हो जाएगा अवसाद चक्र। राष्ट्रमंडल देशों के संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1926 में। निम्न में से कौन सी कृषि की वह तकनीक है जिससे अंतर्गत पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन सम्मिलित रूप से किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। पहली बार कोयलों का औद्योगिकी खनन सन 1774 में कहाँ किया गया? तो आपका रानीगंज हो जाएगा सही जवाब। किस क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक चूना पत्थर की भंडार पाई जाता है? तो जो पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये हो जाएगा आपका खनिज तेल का। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ाने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्न में से कौन बालसन झील का एक अच्छा उदाहरण है? तो आपका सांभर झील हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि एक तरफ तारे का रंग दिया हुआ है और दूसरी तरफ उम्र तारे की, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें तो हो जाएगा आपका सही जवाब यानी कि 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सही कथन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिलीपींस में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है?
तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, केगिन। सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से सीपी से बनी हुई पटरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आपका मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चन्ना। कौशलेन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका खो खो। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला जो हो जाएगी, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, मुखवरात किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? तो आपका मिस्र। 1857 के विद्रोह के एक झंडा गीत की रचना हुई, इस झंडा गीत को किसने लिखा था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अज्जुमुल्लाह। ओ परिंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रिप जंप। अगर जो आप इसका पीडीएफ लेकर खुद से लगाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? तो ये सूख कर मरुस्थल में बदल गया आपका लेक फागुविन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अंतर्निहित है? तो यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजता का अधिकार। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किसके द्वारा सन 1823 में किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेनरी थॉमस कुलब्रुक के द्वारा। निम्न में से कौन पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन नहीं है? तो समर्थक नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब, एच.टी. प्रिंसेप। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं, कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? हेलार्ड। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कुल्हा दरान कहलाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैयद। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया है? तो आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की यात्रा की तथा 1908 में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक भी प्रकाशित की? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेनरी वुड-नेविन्स। सैडलर कमीशन में दो भारतीय सदस्य कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब, आशुतोष मुखर्जी तथा जियाउद्दीन अहमद। हेस्टिंगस को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंगस की उपाधि कब दी गई? तो जो दिया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुगोली संधि के बाद। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोनरी। रूस में कृषक दास प्रथा
का अंत कब हुआ? तो जो कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा 1861। सीमा सड़क संगठन BRO किस ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माना उत्तराखंड। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि यदि आप बेरोजगार समाप्त करना चाहते हैं तो मुद्रास्फीति की दर बरदस्त करनी होगी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बजेगा जॉन मिल। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। शाहपुर कंडी बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रवि नदी। समुद्र पारीय क्षेत्रों को मिलाकर सर्वाधिक समय कटिबंध किस देश के पास है? तो यह फ्रांस के पास। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गरीबी हटाओ। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्द में व्यवस्थित किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खमसीन। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो जो भारत में टेलीविजन का जो शुरुआत हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1959 में। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो इसमें जो आपका ठंडी जलधारा जो हो जाएगा आपका गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री अक्षांश। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो द्वीप शामिल नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मरकत द्वीप। चंद्रगुप्त मौर्य व सेलुकस निकेटस के बीच युद्ध कब लड़ा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटस के बीच जो युद्ध लड़ा गया था यह 305 ईसा पूर्व में। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। संस्थापक हो जाएंगे आपका सचिंद्रनाथ सन्याल। किस वास्तुकला का पालन यानी कि शैली का अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया गया है? तो आपका नगर शैली का। माप तौल की व्यवस्था किसके शासन काल में लागू हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है मारो डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है?
तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो जो घाना की जो राजधानी हो जाएगी या अक्रा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल में डॉट पर निर्भर करता है, तो यह घनत्व पर निर्भर करता है। एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को यह क्या करता है? अवशोषित करता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है, वहां क्या होता है? यानी कि उच्च होता है वायु दाब। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, तो जो शामिल है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजारने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कोण डॉट होता है, तो ये हो जाता है तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबड़ के समान विमाओं वाले 3 तार हैं, इनसे डॉट होगी क्या होगा? टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे अंकित करता है? तो यह चालक की गति को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पराक्रम उष्मा छेपी है? में जो आपका उष्मा छेपी जो हो जाएगा, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया और एक अम्ल का तनुकरण, आपका 1 और 2 हो जाएगा। का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब, 1 और 2। एथेनॉल का इथेनोइक अम्ल का परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? तो खनिज अम्ल नहीं हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है? ये जो पाया जाता है आपका हो जाएगा यानी कि Au और Ag, यानी कि 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? तो थोरियम का जो हो जाएगा पिच ब्लेड। संतुलित रासायनिक समीकरण डॉट के अनुरूप होता है, तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम। संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है यह पेशियों में। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डॉट ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। जिम्नोस्पर्म में जल संवहन ऊतक सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाह्य निकाय। मादा के अनिषेचित अंडे में होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक एक्स क्रोमोसोम्स। मेटाबॉलिज्म संबंधित है, मेटाबॉलिज्म संबंधित है, यह हो जाएगा आपका शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया से और सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण और अपचय आपका 1 2 3 हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी।
मानव शरीर में अनॉक्सीशोषण कहाँ हो सकता है? तो जो हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोशिकाओं के कोशिका द्रव में। निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? तो यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन का संबंध किस फसल से है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जूट से। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वियना सही जवाब। महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो जो दिया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए। भारत में फिल्म रेलों तथा कच्ची फिल्मों का निर्माण किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊटी में। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली। पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अफगानिस्तान। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हॉकी से। निम्नलिखित में से कौन सा से सुमेलित नहीं है? लेकिन में से कौन सा सुमेलित गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुचिपुड़ी सितारा देवी। किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदारी का दर्जा प्राप्त है? तो आपका भारत। बिहार के नवादा जिले में सड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिली है? का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना में किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो टोटल कितना बार किया गया है? 8 बार। बिहार में बजट 2024-25 में सबसे अधिक स्कीम उद्भय खर्च किस क्षेत्र में होगा? तो यह शिक्षा के क्षेत्र में। बिहार विभाजन 15 नवंबर 2000 के उपरांत बिहार का कौन सा उद्योग पूरी तरह प्रभावित हुआ है? तो आपका लौह उद्योग। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस देश में कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी है? तो यह तमिलनाडु। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई वैदिक घड़ी का नाम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुवाहाटी। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है और ये आज का आखिरी प्रश्न है। किस राज्य की कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम।